Hello friends, welcome back to Full Study. Friends, today we are going to start English from basic to advanced. तो आज हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे बेसिक से. देखिए, इफ़ यू वांट्स टू स्पीक इंग्लिश देन योर बेसिक इज कम्प्लीटेड देन यू स्पीक इंग्लिश. यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका अंग्रेजी का बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए. तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो ये है स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट वीडियो. तो आज तो डे फर्स्ट वीडियो बहुत सी बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग. तो देखिए बेसिक में क्या होते हैं. देखिए यदि कोई आप इंग्लिश ये बोलना चाहते हैं तो आपको बेसिक कंप्लीट है तो आप बोलेंगे कि हाँ हमें बेसिक कंप्लीट है. लेकिन देखिए यदि मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर कि यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहती हैं तो यहाँ पर चाहते हैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं. चाहती हैं, चाहिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ग्रामर्स के टॉपिक होते हैं. तो ये सारे टॉपिक आपको, वैसे तो ग्रामर्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं लेकिन आपको उसमें से स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही कम टॉपिक का यूज किया जाता है. एज लाइक दैट, जैसे आप समझ सकते हो टेंस ग्रामर्स के लिए यूज कर सकता है. अब देखिए ग्रामर्स में इम्फेटिक भी आते हैं तो इम्फेटिक का यूज जो होते हैं स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है. इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश के लिए जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स को कवर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे. क्योंकि ये डे फर्स्ट है ना, तो जब डे 4-3 मतलब कि इसे बढ़ते जाएगी डे, तो उसमें आपको पता चलते जाएगा, आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है ना. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए हम लोग स्पोकन इंग्लिश का ये डे फर्स्ट है. इसमें सबसे पहले हम लोग जो भी आज यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें से सम स्टूडेंट्स आर देयर सो दे नाउ इट एंड सम स्टूडेंट्स आर देयर दे डू नॉट नाउ इट. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ पर हैं जिसे मैं जो इस डे फर्स्ट वीडियो में जो भी बताऊंगी वो उसको पता होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है. तो जिसे पता है वो कंफर्टेबल होके यहाँ पे समझिए और समझ में धीरे धीरे आएगा. आप धीरे धीरे समझते जाइए और जिससे हम आपको बोल रहे हैं यदि आप समझकर बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे. हाँ, इसके साथ साथ आप, ऐसी बात नहीं है कि बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगी तो आप मतलब कि अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ऐसी बात नहीं होती है. बेसिक कंप्लीट तो पहली पॉइंट होता है कि पहला पॉइंट तो ये होता है कि आपको बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए, और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपको वोकैबुलरी भी कंप्लीट होनी चाहिए. तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको बाद में इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ वोकैबुलरी भी दूंगी, आपको सबसे पहले वो भी याद कर लेना है. ठीक है ना. चलिए, तो आज हम लोग करेंगे डे फर्स्ट में. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि अल्फाबेट्स कितनी होती हैं लेटर्स. तो इसमें देखिए अल्फाबेट्स होती हैं 26 लेटर्स होते हैं. अब यहाँ पर 26 लिख दिए. अब यहाँ पर लेटर्स भी लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम लेटर्स नहीं लिखेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि अल्फाबेट्स तो होते हैं. आपको पता होगा यहाँ पे कि अल्फाबेट्स 26 होते हैं, ये तो मैं पहले से जानती हूँ. आप बोलते होंगे कि आप समझते होंगे कि ये तो हमको पहले से पता है. हाँ, आपको पहले से पता हो सकता है. ठीक है ना. बस उसीलिए ना मैं आपको पहले ही बोल दी थी, आपको कंफर्टेबल होके यहाँ पे समझनी है. तो अल्फाबेट्स 26 होते हैं. अब 26 यहाँ पर लेटर्स भी लिखनी जरूरी है. क्या लिखनी जरूरी है? लेटर्स. अब यहाँ पे एस लगाए. देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसी चीज होती है, जैसे कि आप यहाँ पे लेटर में एस लगाना पड़ा. टीचर आप बोलेंगे, मतलब कि ऐसी कोई सेंटेंस आएगी, जैसे बोलेंगे यू आर अ टीचर, इज लाइक दैट, यू आर टीचर बोल दिए. अब यहाँ पर यदि हम ए का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर एस भी लगाना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब क्या होती है, ये सब बेसिक चीजें होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यू कहने से क्या पता चल रहा है कि आप भी यहाँ पर शब्द का यूज हो सकता है, या फिर आप लोग भी हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर एस का यूज होगा. तो ये सब क्या होता है, ये सब ग्रामर्स के बेसिक टॉपिक्स होते हैं, इसीलिए ये सब कंप्लीट होनी जरूरी होती है. चलिए सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं. देखिए, तो यहाँ पर हम लेटर्स लिख दिए. इतना बात समझ में आपको आ गया. अब देखिए, क्योंकि अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, अब इस 26 लेटर्स को क्या कर दिया गया है अंग्रेजी में कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया. कौन कौन से होते हैं? तो देखिए वोवेल्स होते हैं, सेमी वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो ये चीज आपको पता होगा. तो देखिए यदि आपको पता है तो आराम से समझिए. देखिए 26 लेटर्स होते हैं, और इस 26 लेटर्स को देखते जाइए. यहाँ पर इस 26 लेटर्स को ना 3 भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी होती है? देखिए, लेट मी चेंज मार्कर. चलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं वोवेल्स, और फिर लिखते हैं यहाँ पर सेमी वोवेल्स, और थर्ड होता है कॉन्सोनेंट. अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे. क्योंकि देखिए
कॉन्सोनेंट तो एक नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेमी वोवेल्स आ गया, चलिए लेट मी चेंज मार्कर। यहाँ पर देखिए सेमी वोवेल्स कितनी होते हैं, 1 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर मैं आपको अभी बताती हूँ कि यहाँ पर एस का यूज क्यों किया गया। देखिए कॉन्सोनेंट्स कितनी होती है, 20 होते हैं, और वोवेल्स तो आपको पहले से पता है कि 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझने में कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि यहाँ पे एस का यूज क्यों किया गया। देखिए यहाँ पर सेमी वोवेल्स हैं, यहाँ पर एक वोवेल ही बोलेंगे, इसमें एस नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेमी वोवेल्स ही बोलेंगे। तो सेमी वोवेल कितनी होती है, 1 होती है। आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। सेमी वोवेल्स जो 1 होते हैं सिर्फ वाई होते हैं, और वोवेल्स 5 होती हैं। आपको पता है, यदि आपको पता है तो बोल दीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए ए होते हैं, ई, देखिए वोवेल्स में ये सब होती है। और सेमी वोवेल की बात करेंगे तो एक ही होता है। और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, एस लगा दिया गया यूज। तो यहाँ पर एस इसीलिए यूज किया गया। देखिए यहाँ पर 20 है, एक से अधिक है ना, तो एक से अधिक है तो इसलिए यहाँ पर एस का यूज किया गया, और यहाँ पर 20 है तो इसीलिए यहाँ पे एस का यूज किया गया। तो समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखा गया है तो कॉन्सोनेंट्स 20 होते हैं। अब देखिए यदि आप तीनों को ऐड कर दीजिएगा 20। अब देखिए यहाँ पर यदि 20 कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दीजिए, और जितने भी होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड इट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यदि आपको समझ में आ रहा है ना तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये 20 हो गए। अब यहाँ पर 20 कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ना बहुत सारे जगह में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए उसके बाद 20 होते हैं, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए तीनों को ऐड कीजिएगा, 20 में 5 जोड़िएगा 25, 1 26, तो हमारा 26 लेटर्स आ गया। अब देखिए अब 26 लेटर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 26 लेटर्स कौन कौन से होते हैं। ये तो आपको बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगा ना, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको बेसिक चाहे इतनी भी बताऊंगी इस आज की क्लास में, आपको पता होगा, ठीक है ना। तुम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे ना, डे 1 है ये, फिर डे 2 होगी, फिर डे 3 होगी, फिर डे 4 होगा, फिर डे 5 होगा, इस तरीके से डे बढ़ते जाएगा, और उसमें आपको बेसिक चीजें बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए 26 लेटर्स कौन कौन से हैं, आपको पता चल गया। यहाँ पर चाहे तो यहाँ पे डॉट्स लिख दिए हैं, आप ETC भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये सब आपको समझ में आ गया कि अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं, यहाँ पर लेटर्स लिखना जरूरी है। और देखिए आपको कहीं ना कहीं सुने होंगे आप कि लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं। देखिए लेटर्स जो होते हैं ना, लेटर्स, उस लेटर्स के मिलने से हमारा वर्ड्स बनता है। कैसे बनता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। आप पहले इस वीडियो को पूरे देखिएगा, कहीं बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए आपको पूरे देखिए। यू वॉच दिस फुल वीडियोस, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अल्फाबेट्स हैं जो कि आप सुने हैं ना, वो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में लेटर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लेट मी चेंज मार्कर, ठीक है ना। चलिए यस यही ब्लैक ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अल्फाबेट्स, हाँ अल्फाबेट्स लिख देते हैं। वैसे हम लेटर्स भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं, और देन सेंटेंस लिखेंगे। तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेटर्स। क्या लिखेंगे, लेटर्स, थोड़े से बड़े लिखते हैं, लेटर्स। देन क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स भी लिख सकते हो, और फिर सेंटेंस होते हैं, सॉरी SEN, सेंटेंसेस बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे क्या होते हैं। क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट बताई हूँ कि अल्फाबेट से मिलकर हमारे बनते हैं वर्ड्स, और फिर वर्ड से मिलकर बनता है हमारा सेंटेंस, और फिर सेंटेंस से मिलकर हमारा मतलब कि सेंटेंस तो एक बन ही जाता है ना। जैसे देखिए हम लेटर्स में मान लीजिए कि हम ले रहे हैं A। देखिए हम A यहाँ पर लेटर्स क्यों लिखे, आप बोलेंगे यहाँ पर तो अल्फाबेट्स भी हो सकती है। तो देखिए अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं ना, इसी 26 लेटर्स का यूज किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। इफ आई एम आस्किंग यू और सेंटेंस कैन यू स्पीक आउट, हम सेंटेंस आपको बोल रहे हैं इज लाइक आई एम अ गर्ल, जो सेंटेंस आगे यू आर अ स्टूडेंट इज लाइक आई एम राइटिंग हेयर, फिर इसको रिमूव कर देंगे, आप थोड़ा समझना, यहाँ पर ले देते हैं, फिर इसको रिमूव करेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। देखिए हम यहाँ पर यू आर अ स्टूडेंट्स लिख दिए। देखिए
यहाँ पर यू आर स्टूडेंट्स कहने से देखिए, यहाँ पर देखिए वाई ओ यू, फिर ए आर ई, फिर देखिए ए, फिर एस टी यू डी ई एन टी, इतने लेटर्स का यूज किया गया है तब जाके हमारा एक सेंटेंस बन चुका है। देखिए हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, फिर वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, मैं आपको जस्ट बताई थी ना। तो देखिए यहाँ पर हम लेटर्स को कलेक्ट किए हैं तो हमारा एक वर्ड बन गया, ये सेंटेंस नहीं है। यदि हम सिर्फ देखिए इसी की बात करेंगे, हम यहाँ पे लाइन जो खींच दिए ना, ये आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच दी है जिससे हमारा एक वर्ड बन चुका है, ये भी एक वर्ड बन चुका है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, ये सिर्फ लेटर ही है। लेटर हम किसको बोलेंगे? तो देखिए जो अकेला अकेला रहेगा, ए अकेला है ना, बी अकेला है, बीच में कोमा दिया गया, ठीक है ना, आप समझते होंगे पहले से ही। तो ये ए है, बी सी डी ई एफ, जो अकेला अकेला लेटर्स है अंग्रेजी का, तो वो हमारे हो गए लेटर्स, ठीक है ना, लेटर्स को बोल सकते हो। यदि आप अकेले बोल रहे हो ना सिर्फ ए, तो ये हमारे लेटर्स होंगे। लेकिन अगर अधिक से बोल रहे हो, ए बी सी डी ऐसे अधिक बोल रहे हो, तो आप यूज करेंगे लेटर्स का। अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ पर यू देखिए, वाई ओ यू, 3 लेटर्स को ऐड करने से बना है। देखिए यहाँ पर जो वाई दिया गया है ये भी इसी में से आया है, ओ यूज किया गया ये भी इसी में से आया है, और यू यूज किया गया है ये भी हमारे लेटर्स में से ही आया है। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स को ऐड करने से हमारा एक वर्ड्स का मतलब निर्माण होता है, बोल सकते हो आप। और फिर देखिए यहाँ पर ए आर ई, इस 3 शब्दों के मेल से हमारा बन चुका एक वर्ड जिसको बोलते हैं आर। देखिए यहाँ पर भी आपको मैं बता देती हूँ, देखिए एक आप कहीं पे सुने होंगे इज, आर और एम, ये जो 3 शब्द आप सुनते हो ना, ये प्रेजेंट का है हेल्पिंग वर्ब्स। मैं आपको बताऊंगी आज ही इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये जो इज आर एम है ना फ्रेंड्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इज, सॉरी यहाँ पर ई छूट गया, तो देखिए इसको पढ़ते हैं आ। यहाँ पर जो ई है ना, इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसको पढ़ते हैं आ, इज आ एम। क्या पढ़ते हैं? इज आ एम। तो आप भी एक बार प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इज आ एम। इसको पढ़ते हैं आ लेकिन लिखते हैं आर, ठीक है ना। आप कहीं पर ऐसा मत लिख दीजिएगा कि ए आर के बदौलत में आप यहाँ पर ए एन मत लिख दीजिएगा, ये हमारे रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा लिख दीजिएगा तो रॉन्ग। लिखना है इसी तरीके से, प्रोनाउंसिएशन करना है आ। अंडरस्टैंड? तो देखिए, तो ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, और इसको तो हालांकि इसको एम तो प्रोनाउंसिएशन करते ही है, तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं हम। आपको कंफर्टेबल होके समझनी है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि जो जितने भी लेटर्स होते हैं, लेटर्स को ऐड करने से हमारा वर्ड बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक लेटर्स वर्ड्स बन गया है, फिर यहाँ पे आर भी एक वर्ड्स बन गया, फिर ये अकेला है लेटर्स, फिर स्टूडेंट्स भी हमारे एस टी यू डी ई एन टी। देखिए इसमें 2 4 6 7 लेटर्स को ऐड करने से हमारा एक वर्ड बन गया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को लाएं, फिर आर को लाएं, यू को लाएं, तो एक सेंटेंस बन गया। तो यही प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। देखिए देखिए यही प्रोसेस, देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर लेटर्स को इकट्ठा करें। जैसे कोई वर्ड्स ले लीजिए आप, डॉग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, तो हम मान लीजिए कि एप्पल ले रहे हैं, ए पी एल, सॉरी स्मॉल ही लिखते हैं ना, एल ई, ठीक है ना। ए बड़ा है, पी छोटा है, फिर पी छोटा है, फिर एल है, फिर ई है। तो देखिए यहाँ पर हम ए लिए, फिर पी लिए, फिर पी लिए, और फिर एल, फिर ई लिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे स्मॉल लेटर्स आ गए, हमारे ये क्या है? लेटर्स है। अब तो देखिए लेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक बड़े कैपिटल लेटर्स होते हैं और एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स बोल दिए तो इसमें दोनों आ गए, कैपिटल भी आ गए और स्मॉल भी आ गए, तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ए पी पी एल ई, और यहाँ पर क्या हमारे वर्ड्स आ गए। तो देखिए ए पी पी एल ई को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या बन गया हमारा? एप्पल। क्या बन गया? एप्पल। तो देखिए सबका यूज कर दिया ना, सबका ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर एप्पल बन गया। अब इसी से आप एक सेंटेंस बना लीजिए। मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से वर्ड को बनाकर सेंटेंस किस वे से बनता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है ना। बस आपको देखते रहना है। देखिए सेंटेंस क्या है आप समझिए, कंफर्टेबल होके समझिए। आपको भले ही ये सब आता होगा, ठीक है ना, तो कंफर्टेबल होके समझिए। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस हो जाएंगे, दिस इज
आई मीन से टू यहाँ पर एन एप्पल लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिस हो गया, इज हो गया, एन हो गया, एप्पल हो गया। तो देखिए यहाँ पर दिस, तो THIS को यूज किए तो जिससे एक हमारा वर्ड बन गया, फिर IS को ऐड किए तो हमारा वर्ड्स बन गया, फिर AN को ऐड किए तो फिर हमारा वर्ड बना, फिर एप्पल तो हमारा वर्ड है ही। तो तीनों को एक बार ऐड कर दिए तो हमारा एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो कैन यू अंडरस्टैंड इट? यदि आप समझ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए दिस इज एन एप्पल हो गया। तो चलिए, तो यदि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किस तरीके से लेटर से मिलकर वर्ड बनता है और फिर वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लेटर से मिलकर किस वजह से हमारा वर्ड बना, फिर वर्ड से सेंटेंस बना। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको जो मैं बताई इस तरीके से एक सेंटेंस भी आप ले सकते हो। इज लाइक दैट हम यहाँ पर हाँ यहीं पे लिख देते हैं सेंटेंस। मान लीजिए हम यही सेंटेंस को यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज एन एप्पल। इसको मिटा ही देते हैं इसको। आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पहले लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं 26 लेटर्स। तो अल्फाबेट्स में क्या हो गए कि 26 लेटर्स आ गए। ABCD का जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे लेटर्स हो गए। तो इसमें आपको स्मॉल लेटर्स भी आ गया और फिर कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारे लेटर्स हो गए। फिर देखिए इस 26 लेटर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो वोवेल्स, सेमी वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये 3 वोवेल होती हैं, मतलब कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो वोवेल्स होते हैं 5, सेमी वोवेल्स होते हैं 1, फिर कॉन्सोनेंट्स होते हैं 20। तो इस 20 जो 1 फिर 5 इस तीनों को ऐड करने से 26 हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं थी। फिर उसके बाद हमने बताई थी कि एज लाइक हम सेंटेंस आई एम स्पीक आउट, जैसे कि यही सेंटेंस बोल रहे हैं ना, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल बोले। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरीके से हम बोले हैं तो इसके लिए हमारा एक लेटर से वर्ड बना है, फिर वर्ड से सेंटेंस बना है। 3 प्रोसेस हुई है। तो उस तीनों प्रोसेस से होने के बाद हमारा एक सेंटेंस का निर्माण हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि लेटर्स, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, दिस इज एन एप्पल। क्लियर हो यहाँ तक? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इतनी सारी बात समझने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एक सेंटेंस। मान लीजिए एज यू लाइक, जो आपको कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं लाइक दैट, हम बोलते हैं ही इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का यूज करके आप ही इज अ फार्मर भी बोल सकते हो, फार्मर भी बोल सकते हो। देखिए बहुत जगह पे ऐसे होते हैं कि आर को साइलेंट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आर साइलेंट हो जाता है, टी साइलेंट हो जाते हैं। तो उस पर आपको ध्यान से देखनी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। देखिए हम इसलिए सेंटेंस ले रहे हैं, समझ मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, फार्मर लिखिए। अब यहाँ पर ही इज अ फार्मर में देखिए यहाँ पर आर साइलेंट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं फार्मर। क्या बोलते हैं? फार्मर। आप भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए फार्मर, ठीक है ना। तो ही इज अ फार्मर हो गया। तो यहाँ पर एक हमारा सेंटेंस बन चुका है। इसमें भी आप बता सकते हो ना कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी नहीं पता होता है कि ये जो बना है ये किससे बना हुआ है। तो बोलेंगे ये तो लेटर से। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये पहले तो ये सेंटेंस बना कैसे, ही इज अ फार्मर है। तो ये सेंटेंस बना कैसे? तो ये सेंटेंस ऐसे बना कि सबसे पहले हम लोग लेटर्स, पता चला हमको कि लेटर्स कौन कौन से होते हैं। उस लेटर्स को हम लोग कलेक्ट कर दिए तो हमारा एक वर्ड बन गया, और उस वर्ड को इकट्ठा कर दिए तो मतलब कि एक रूल बनाकर तो हमारा एक सेंटेंस बन गया। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से हो गया ही इज अ फार्मर। अब देखिए इसमें क्या होते हैं ना कि देखिए यहाँ पर लेट मी चेंज मारकर देखिए यहाँ पर है ही इज अ फार्मर। तो यहाँ पर ही क्या है? ही क्या है? हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट आ गए। क्या आ गए? हमारे सब्जेक्ट आ गए। ही सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब से। तो एच से हेल्पिंग, वी से वर्ब। देखिए वर्ब कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं? VERB। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कीजिएगा? वर्ब। लेकिन ये वर्ब नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वैसे आप मैं यहाँ पर हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख दूं तो व और ब, इसको बोलते हैं वर्ब। इसी में आपका एक यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो वर्ब।
ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ब, लेकिन हम लोग हिंदी में कहीं पे लिखते नहीं है वर्ब, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ब, ठीक है ना। इसको आप ये मत बोल सकते हो वर्ड, ये दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वर्ब। तो कैन यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, वर्ब जो लिखे थे वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे समझ में आ गया कि HV से क्या हुआ, हेल्पिंग, V से वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कई बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। तो देखिए HV हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब A क्या है, ये भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल ही लिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स लिख देने से S लिख देंगे ना तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, A भी हो जाएंगे, N भी हो जाएंगे, द भी हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको जो जो टॉपिक आती जा रही है, जो जो वर्ड्स, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर्टिकल्स में ए एंड द भी आता है, वैसे तो हम लोग डे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे हम लोग टॉपिक भी कवर करते जाएंगे। तो थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दे देती हूँ कि आर्टिकल्स में यहाँ पे एस लिखने से, देखिए एस यहाँ पर बड़ा सा लिख देती हूँ। आर्टिकल्स यहाँ पर एस का यूज करने से हमें यहाँ पर एस का यूज नहीं कर सकते। अब लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए एस का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एस का यूज करेंगे तो इसके अंतर्गत ए एन द का यूज आप वोवेल्स में करते हो, द बोलोगे, कंसोनेंट्स में करते हो तो दी बोलोगे, ठीक है ना। तो ये दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, बट अकेला ही होता है, प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग करते हो, ए एन द दी, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स यहाँ पर एस का यूज इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। एस का यूज करने से 3 आ जाता है, एस का यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ अकेला ही है। तो देखिए इसमें ए एंड द तीनों है कि ए ही सिर्फ अकेला है, ए अलोन है ना, तो ये सिर्फ अलोन ही है, तो इसलिए यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे। कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि आर्टिकल्स में एस का यूज नहीं किए हैं। देन हमारा फार्मर्स आ रहा है, देखिए जो फार्मर है ना, फार्मर यहाँ पर एस आर का ही साइलेंट कर देते हैं, तो आर का साइलेंट करने पर क्या फार्मर बनता है, तो ये क्या है हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ग्रामर के सारे टॉपिक्स यहाँ पे यूज होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं। देखिए 3 चीजों से मिलकर हमारा एक सेंटेंस, 3 ही चीज नहीं होती हैं, एक सेंटेंस में बहुत सारे टॉपिक का यूज किया जाता है, आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया गया है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फिर HV का यूज किया गया है, और फिर आर्टिकल्स का भी यूज किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकेले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपको एक दिन ये भी बताऊंगी, एक जैसे डे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक RPS भी होते हैं। तो क्या आप इसको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शिक्षक, तो क्या आप इसको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। इसको ऑब्जेक्ट्स भी कई लोग बोलते हैं, और कोई लोग क्या करते हैं इसको RPS भी बोल देते हैं। तो वो उस पर भी हमारी एक दिन की क्लास रहेगी। जैसे ही डे बढ़ती जाएगी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, आप आसानी से समझने लगोगे यहाँ पर क्या लिखा गया, इसका मीन्स क्या होगा, अंडरस्टूड। तो इसको क्या करते हैं, शिक्षा को मिटा देते हैं। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आया, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स है, ये आर्टिकल्स है, ये ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हो गया, यहाँ पे आर्टिकल हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ग्रामर्स के सारे टॉपिक का यूज किया जाता है। तो चलिए अब ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें 1-2 ही टॉपिक का यूज किया जाता है। इज लाइक दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो कोई में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इज लाइक दैट हम बोलते हैं नदी में पानी है, क्या बोलते हैं, नदी में पानी है। अब देखिए नदी में पानी है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसी बातें नहीं है कि सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा ही। कोई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है कि किसमें कौन से सब्जेक्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सब्जेक्ट कैसे हम सब पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए इस वीडियो में बोली हूँ कि आप इस वीडियो को यू वॉच फुल वीडियोज, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको एक एक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्यों सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे छुपा हुआ है, तो कैसे इसको समझेंगे, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोले हैं कि फुल वीडियोस देखिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम लेट मी चेंज मारकर, चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सबका यूज किया गया। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है सब सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट।
तो कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है, और सम स्टूडेंट्स आर देयर दे डू नॉट नो दिस कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. ओके, सो देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. तो यू कैन आंसर मी कि there are two types of subject and some students are there do not know this कि how many kinds of subject. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेंटेंस को थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस बहुत कम है इसलिए स्पेस बहुत कम है ना, यहाँ पे छोटा सेंटेंस लिख देते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे हो जाएंगे एज लाइक हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे, क्या लिखे थे, ही इज अ फार्मर. यस लिखेंगे हम लोग, ही इज अ फार्मर. प्रोनाउंसिएशन पे आपको FARMER फार्मर, प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन करनी है ठीक से. यहाँ पर ही इज अ फार्मर हो गया, तो ही तो यहाँ पे आपको पता ही, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है सारी चीजें. ही क्या है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आपको समझ यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया. ये इज क्या हो गया, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए. एक क्या हो गए, आपको पता ही है ना ये सारी चीजें, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है ना इसको. और इसको क्या बोलेंगे, हमारे फार्मर्स को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है. चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. एज लाइक दैट हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स हेडिंग देते हैं, क्या डालेंगे, सब्जेक्ट. कैन यू, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सब्जेक्ट्स. चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग. चलिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना. चलिए ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया. कौन कौन से होते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर देख ही लेते हैं. इसको ना दो भागों में डिवाइड किया गया. यहाँ पर लिख सकते हो आप, इतनी जगह लिए हैं जो कि बीच में हमको एक चीज और लिखनी है. तो यहाँ पर कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, यहाँ पे SJ लिख देते हैं. एस जैसे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, आप समझ में आ होगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जैसे जेक्ट है, ठीक है ना, तो एस से मतलब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट. पूरा लिख देना, राइट है, सब्जेक्ट हो गए. और यहाँ पे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए. इज लाइक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो आपको कंफर्टेबल होकर समझनी है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस में आपको लास्ट में दूंगी और आपसे पूछूंगी कि इसमें से कौन सी सब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है और ये कौन सी सब्जेक्ट है. समझ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए. देखिए ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल और सब्जेक्ट है. अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं ना, कि आपको पहले से पता होगा, पहले से नहीं पता है तो यहाँ पर समझिए. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, ही आते हैं, सी आते हैं, इट आते हैं. देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, लेट मी चेंज मार्कर. चलिए यहाँ पर लिख सकते हो ही, सी, इट और कोई एक नाम, अलोन और लिख लेते यहाँ पर, अलोन नहीं, मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको, अलोन ने मतलब क्या हुआ, एक नाम, अकेला नाम. अलोन का अकेला होता है ना, एक अकेला नाम हो गया. चलिए हम इधर लिख लेते हैं कि लेट मी चेंज मार्कर. चलिए ही मतलब हुआ वह, किसके लिए यह हुआ आपको समय स्टूडेंट्स आर देयर नाउ दिस. कुछ स्टूडेंट्स हो गए जिसको पता होगा वह किसके लिए, तो पुलिंग, स्त्रीलिंग के लिए, सॉरी पुलिंग के लिए है ना, पुलिंग यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, पुलिंग के लिए भी लिख दो, के लिए, ठीक है ना. और सी मतलब ही वही हुआ, ठीक है ना, और लेकिन ये हुआ स्त्रीलिंग के लिए, आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, स्त्रीलिंग के लिए हुई, स्त्रीलिंग के लिए. और एक छोटी सी वस्तुआर के लिए मतलब बोल सकते हो आप यह, ठीक है ना, यह, या फिर बोल सकते हो इस, यहाँ पे ऑब्लिक दे दो. हाँ आपको एक चीज पता है ना, अंग्रेजी में जैसे कि लिखते हो, हिंदी में जैसे कि लिखते हो गाय, भैंस भी लिखते हो ना कहीं पे, यहाँ पे कोमा देते हो. हिंदी में क्या करते हैं हम लोग, कोमा दे देते हैं. लेकिन अंग्रेजी में क्या करेंगे, अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे ना, काव,
कहीं कहीं वैसे भी लिख सकते हो, बफेलो, BA, यहाँ बफेलो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ऑब्लिक भी दे सकते हो, यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि इज लाइक दैट, हाँ हम बोल सकते हैं। कोई 2 मीनिंग्स ले लीजिए, जैसे में हम मान लेते हैं, अब कोई मान लीजिए 2 मीनिंग्स है, यहाँ पे मान लीजिए 2 ही है, अगर दोनों का अर्थ एक ही होता है तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, है ना कि नहीं। हिंदी में भी कई जगह ऐसे लिखा होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में, पता है आपको, पता है तो जल्दी बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये आपको हो गया यह और या फिर इस, किसके लिए, इट का यूज करते हैं। अब अलोन नेम रहेगा वो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ही, सी, इट। और अकेला नाम कोई रहेगा, इज लाइक दैट, बोल सकते हो कि राम, सोहन, सबिता, बबीता, घनश्याम, विवेक, ये सब क्या हो गया, अलोन नेम हो गया, मतलब अकेला वाले नाम हो गया। और यदि आप 2 नेम यूज कर देते हो, इज लाइक दैट, यहाँ पर यूज कर देते हैं राम, श्याम, तो ये अकेला नाम थोड़ी हुआ, यहाँ पर दोनों नाम यूज किया गया, राम, श्याम, तो 2 नाम यूज कर दिया गया, तो ये अलोन नेम नहीं हुआ, ये अलॉट नेम हो गया, मतलब कि एक से अधिक नेम हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुए। ये अगर हम अकेला राम ही बोलेंगे तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, लेकिन हम यहाँ पर श्याम बोल देंगे, श्याम, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ध्यान में रखना है आपको ये बातें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलोन नेम में राम लिख देते हैं, श्याम लिख देते हैं, सॉरी हाँ श्याम भी लिख सकते हो, कोमा दिया गया बीच में, श्याम भी लिख सकते हो, एडीसी कर सो, एडीसी, लेकिन अकेला अकेला नाम होना चाहिए। लिख दो भले बहुत सारे नेम, लेकिन बीच में कोमा रहना चाहिए, ठीक है, तो हमारा होगा अलोन नेम। आप बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, लेट मी चेंज मार्कर, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, आई, फिर वी, यू और फिर दे, या फिर लिख तो अनेक नाम, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एन नेम। वैसे यहाँ पे समझ जाइएगा कि आप अनेक नाम हो जाएगा, ठीक है ना, अनेक नाम हो जाएंगे। यहाँ पे इसका मीन्स लिख देते हैं क्या क्या होते हैं, लेट मी चेंज मार्कर, हाँ चलिए। आई में तो आपको पता ही है कि मैं होता है ना, देखिए आई मतलब इसको बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे लिख देते हैं मैं, अब इसको पढ़ते हैं मैं, ये हमारे मैं नहीं ना, ये हमारे मैं हो गया, नदी में, तो ये हुआ मैं, लेकिन मैं कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, पहले से ही आपको पता है मैं, ये हम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ पे यू मतलब क्या हो गया, तुम या तुम लोग, दे मतलब क्या हो गया, वे, या फिर बोल सकते हो वे लोग, ठीक है ना। मार्कर में थोड़ा सा लगता है कि इंक पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए वे लोग हो गए। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और अकेला नाम होता है। हाँ यहाँ पर ये भी लिख सकते हो अन्य, मतलब कि अधिक से नाम हो सकते हैं, राम, श्याम। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल बताई थी, जैसे मान लीजिए हम सविता लिखे, अब देखो यहाँ पर सविता लिखी तो ये अकेला नाम हुआ, लेकिन अगर 2 नाम का यूज करेंगे, यहाँ पर बबीता भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर यदि हम 2 नाम लिख दिए बबीता, तो 2 नाम हो गए। तो यदि ऐसे रहेगा कि सविता बबीता, ऐसे लिख देंगे पढ़ती है, पढ़ती है, तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर बताइए आप सब्जेक्ट कौन कौन से है, तो कौन से सब्जेक्ट का यूज किया गया, यहाँ पर कोमा देते हैं बीच में, तो कौन से सब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया गया। क्यों, देखिए इसमें 2 नाम दिया गया, एक बबीता भी दिया गया और एक सविता भी दिया गया, तो 2 नाम यूज किया गया, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। और यदि अकेला नाम रहता है तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। अंडरस्टैंड यू, समझ में आपको आ रहा होगा ना। तो देखिए अगर हम सीधा बोलेंगे सविता पढ़ती है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुए, सविता हो गए, लेकिन ये कौन से सब्जेक्ट हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो फिर कैसे समझेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी कैसे समझेंगे। अंडरस्टैंड यू, समझ में आपको आ रहा होगा कि सविता ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे डबल नेम लिखने पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड समझ में आ गया कि कैसे हम समझ में आ जाएगा। इसको पुट कर देते हैं यहाँ से, देखिए चलिए, तो ये हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट और हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये बात करते हैं, वहां पर ये भी लिख दिए, चलिए हो गया ये
सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब आपको आई होप कि आपको जितनी भी सब्जेक्ट होते हैं तो मतलब एक से ज़्यादा तो होता है नहीं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का यूज किया गया तो 2 सब्जेक्ट आपको पता होगा कि मेनली रूप से 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, 2 ही प्रकार के सेंटेंस सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर इसी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है ऑल आउट ऑफ सेंटेंस में। ज़्यादातर सेंटेंस में हम लोग यही सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आई का भी यूज करते हैं, कभी यू वी, कभी यू, कभी दे, ही सीट अलोन। अब इज लाइक दैट हम बोल सकते हो हम बात कर रहे हैं, इससे हम बोलेंगे मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो बताइए मैं एक विद्यार्थी हूँ, लाइक हम यहाँ पर रिटेन कर दीजिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ। कहाँ पे लिखे बताइए, हम यहीं पे लिख देते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक। सम स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसे भी हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जिसे पता है कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, लेकिन यदि उसे ये पूछ दिया जाए कि ये कौन से सब्जेक्ट है तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बता देंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है। तो देखिए मैं कौन से सब्जेक्ट है कि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। क्यों? देखिए आई। अब आप बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में एक होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको पता है कि एक से अधिक होते हैं, तभी तो यहाँ पर हम लोग यूज किया, तुम लोग या तुम भी बोल सकते हो, यहाँ पे हम या हम लोग भी बोल सकते हैं, तो वे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। लेकिन बोलेंगे यहाँ पे प्लूरल में क्यों रखा गया? देखिए आई होते हैं ये सिंगुलर। देखिए आई हम बोलेंगे मैं, तो बोलेंगे यदि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इज लाइक दैट हमारे सेंटेंसेस, मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम माई स्टूडेंट्स, तो लगता है कि हमें सिंगुलर है ना, लग रहा है ना कि हम सिंगुलर है। लेकिन इस सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट में क्यों रखा गया? देखिए कई रीजंस होते हैं। यहाँ पर आई को प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया, फिर हम लोग हैं तो हम भी बोल सकते हैं या हम लोग भी बोल सकते हो, तो ये डिपेंडेंट है, निर्भर जो स्पीकर है ना उस पर निर्भर है। तो समझ में आ गया। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे बताइए आप? कि मैं हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। अगर बोलेंगे तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट हुई है, ठीक है ना। और यदि हम इस पर लिख देंगे कि यहाँ पर वह, तो बताइए वो आप कौन से सब्जेक्ट हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो समझ में आ रहा है ना। अब वह एक विद्यार्थी, सॉरी हूँ लिख दिया, वह एक विद्यार्थी है, सब्जेक्ट चेंज किए तो वहां पर है हूँ को भी चेंज करना पड़ता है। तो वह एक विद्यार्थी है, तो इसे होगा ही इज अ स्टूडेंट। ट्रांसलेट भी कर देते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है। तो क्या करते हैं इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जिस तरीके से ये बढ़ेगा उस तरीके से हमारी टॉपिक्स भी बढ़ती जाएगी। और ये जो सिंपल सा बात था, आपको बेसिक थी, आपको कंप्लीट हो गया होगा। देखिए ही इज स्टूडेंट्स किस वजह से बना? ये भी वो सब्जेक्ट होते हैं, फिर इज आर एम होते हैं, फिर सॉरी इज आ एम होते हैं, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर सेंटेंस लिखा रहेगा तो फिर कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया? पूरे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या था कि हमने एक सेंटेंस लिए थी, सेंटेंस कैसे हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, आर्टिकल का यूज किया गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझ गए कि सब्जेक्ट 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे आ गए और प्लूरल सब्जेक्ट में ये सब आ गए, तो कहीं पे आपके डाउट्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको हम पुट कर मिटा देते हैं। सॉरी उस सेंटेंस को मिटा दी, फिर से लिख देते हैं। हम लिखे थे वह एक, सॉरी हिंदी में लिख रहे हैं, वह किसान है, वह एक किसान है। क्या बनाते इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं? चलिए यहाँ पर इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं। ही इज अ फार्मर, यहाँ पर लिख दी क्या चीज? ही इज अ फार्मर। तो इसमें तो ही सब्जेक्ट है, वो आपको पहले से पता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ए तो आर्टिकल से कितनी बार लिखेंगे जी? 3 बार लिख दिए। फार्मर सो हमारे हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तो बात हम लोग पहले कर लिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आ रही है हेल्पिंग वर्ब्स, तो हम लोग इसको टॉपिक क्या रखेंगे? वर्ब, ठीक है। इसको क्या करेंगे? वर्ब। तो आर्टिकल सब्जेक्ट तो हम लोग
मतलब कि डे बढ़ती जाएगी, समझ में आपको आते जाएगा, टॉपिक्स बढ़ती जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते थे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, या फिर ये मान लिखिए वर्ब्स लिख दीजिए, वर्ब वर्ब लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, 2 प्रकार के वर्ब्स होते हैं। अब हम पूछ देंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो। तो आप बताएंगे कि वर्ब जो होते हैं वर्ब तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एक होते हैं मेन वर्ब्स। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। देखिए 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। पहले होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड क्या होते हैं? मेन वर्ब, मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थे मेन वर्ब्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया और वहां पे मेन वर्ब्स का यूज किया है, समझ में आपको आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एक्चुअली तीनों का होता है, प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स तीनों का होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का होता है। हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि कौन कौन किसका किसका होता है। और फिर मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब में ज्यादातर एक्शन होता है, कैसे ना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, यही सब होते हैं मेन वर्ब। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। चलिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना वो प्रेजेंट का भी होता है, इसलिए हम पहले प्रेजेंट लिखे हैं, पास्ट का भी होता है और फिर फ्यूचर का भी होता है। चलिए अब प्रेजेंट का कौन कौन से होते हैं, कैन यू स्पीक माय। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट का होते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज आई एम, इज आई एम, इज आई एम, आप भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए इज आई एम, ठीक है ना। यहाँ पे आर जहाँ पे आएगी आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा इज आई एम। फिर पास्ट का होता है वाज वर, आपको पहले से पता होगा, ये सारी बेसिक चीजें है ना, इसीलिए। फ्यूचर का होता है विल बी, विल बी हो सकते हैं, विल बी होता है। आप बोलेंगे फ्यूचर में तो विल बी होता है, सेल बी होता है। सेल बी कहने से हमारी संभावना अधिक हो जाती है, वैसे तो फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर में तो संभावना ही होती है ना, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग खाएंगे, बहुत। यदि आप टेंस पढ़ोगे जब तो आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में वैसे सेल बी का यूज क्यों नहीं करते हैं, विल का ही यूज करेंगे। देखिए स्पोकन यदि आप कर रहे हो ना, स्पोकन इंग्लिश का आप पढ़ रहे हो, तो यदि आप अंग्रेजी में बात करोगे कि सेल का यूज क्यों नहीं किया जाता है, सेल का यूज करने से अवश्य हो जाता है ना। जैसे हम लोग लिखेंगे, यदि यहाँ पर वैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि मैं पढ़ूंगी, इज लाइक दैट हम सेंटेंस लिए हैं मैं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर यदि इसको बोलेंगे कि पहले बहुत सारे ऐसे भी बुक हैं जिसमें लिखा है आई सेल रीड, आई सेल रीड, लेकिन दैट इज रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब के जो बुक आ रही है ना उसमें आई विल भी लिखा जाएगा, ज्यादातर विल का ही यूज किया जाता है। स्पोकन में बोल सकते हो तो आप ज्यादातर विल का ही यूज करोगे। देखिए मैं जहां जहां पर फ्यूचर का यूज करेंगे वहां वहां पर विल बी का ही यूज करेंगे। सेल बी का यूज करने से देखिए, यदि मैं यहाँ पर लिखूंगी आई सेल रीड, आप बोलेंगे यहाँ पर बी का यूज किया गया, यहाँ पर बी का यूज क्यों नहीं किया गया। देखिए ये मेन वर्ब्स है ना, यहाँ पर अगर मेन वर्ब्स नहीं रहेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा मैं शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर सॉरी मैं शिक्षक होऊंगा, सॉरी बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, तो आई विल बी अ टीचर बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब्स आ चुका है तो यहाँ पर सेल का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये बोल सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है। तो जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए आप क्या करना कि जो भी वीडियोस आएगी, डे 1 है, डे 2 आएगी, फिर डे 3 आएगी, डे 4 आएगी, डे 5, इस तरह से पढ़ते चले जाएगा। तो आपको हर एक क्लास को अटेंड करनी है, किसी भी क्लास को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। सारे क्लास को पढ़ना है। जब आप पूरे बेसिक कंप्लीट कर लोगे और वोकैबुलरी आपको तैयार हो जाएगी तो आप जरूर कंफर्टेबल बोल रही हूँ मैं कि आपको आप अंग्रेजी बोलने लगोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर विल भी हो गया, आई सेल रीड हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आई सेल रीड करने से क्या हो, ये हमारे सेंटेंस बोल सकते हो रॉन्ग भी माना जाएगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे यहाँ पर आई विल रीड, आई विल रीड, तो ये सेंटेंस हमारे सही हो जाएंगे। आप बोलेंगे क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल कहने से अवश्य हो रहा है कि मैं अवश्य पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में असंभावना की बोध होती है, तो आई विल का ही यूज किया जाएगा। विल कहने से संभावना का बोध नहीं हो रहा है ना, ठीक है। असंभावना संभावना दोनों की बोध हो रही है, इसीलिए ज्यादातर विल का ही यूज किया जाता है। तो आप हमेशा से आप क्या यूज कीजिएगा, आई विल रीड,
अगर यहाँ पे विल बी यूज करते हैं तो वी वर्ब्स आएंगे ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विल, अब बोल सकते हो वी वर्ब्स। नेक्स्ट जो डे 2 आएगी ना उसमें वी वर्ब्स की बात रखेंगे। तो ये हमारे तो ये बीच में समझ में आ गया आपको कि विल सेल का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखिए फ्यूचर में हो गया विल बी। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब्स में क्या होते हैं ना कि एक्शन होता है, एक्शन होते हैं ACTION, ठीक है ना, एक्शन होते हैं। मेन वर्ब्स में रहता है एक्शन होता है। अब बोलेंगे एक्शन क्या होंगे, तो एक्शन में आ जाएंगे पढ़ना, लिखना, सोना, पूछना, बोल सकते हो खाना बनाना। तो यहाँ पे क्या अंत में ना आना चाहिए, इज लाइक दैट। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एज बोल सकते हो, एज को एग्जाम्पल लिख सकते हो या फिर एज भी देकर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम एज में लिख सकते हैं रीड, सॉरी हिंदी में लिख देती हूँ पढ़ना। तो देखिए लास्ट में ना आया ना, लिख सकते हो खेलना, प्ले। तो देखिए ना लास्ट में ना आया ना, तो आपको उस पर फोकस करनी है। जो वर्ड्स रहेंगे ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स होते हैं ना, तो बी वर्ब्स जब आप पढ़ेंगे डे 2, तो डे 2 में आपको समझ में आ जाएगा कि बी वर्ब्स में जो ये जो ज्यादातर सेंटेंस आपको उसमें एक्शन वाला भी वर्ब्स रहेगी और ये हेल्पिंग वर्ब्स वाला भी यूज होगा। तो जब आप बी वर्ब्स पढ़ोगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों का यूज होगा। आप आराम से समझिएगा। देखिए डे 2 में बी वर्ब्स का यूज करेंगे ना उसमें, तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी सभी का यूज होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको ये बता दी, तो थोड़ी सी बेसिक चीज थी, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे आप आसानी से, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगी। तो यहाँ पे पढ़ना, खेलना, तैरना, अंत में ना आना चाहिए, अंत में ना आना चाहिए। ना आ गया तो ये हमारे एक्शन हो गया, जब जैसे ही एक्शन हुआ तो मेन वर्ब्स हो गए। तो ये बात ही आपको जानना जरूरी है। तो समझ में आ गया आपको कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये और ये होते हैं मेन वर्ब्स। यहाँ पर ETC कर देते हैं, ETC करने से क्या होगा, यहाँ पर इत्यादि भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोग इत्यादि भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इत्यादि नहीं भी लिख सकते हैं। तो पढ़ना, खेलना, ETC कर दिए, पढ़ना, खेलना, तैरना, बैठना, सोना, उठना, ये सब क्या हो गए, एक्शन हो गए, मेन वर्ब्स हो गए। तो आई होप कि आपको मैं यहाँ पे जो बताई हूँ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर दीजिएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। यदि मैं पूछूंगी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्लियर हुई यहाँ तक, बोलेंगे कौन कौन से, कोई पूछेगा तो फिर आप बोल देंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और एक होती है मेन वर्ब। तो क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी कि बेसिक था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें पता है। तो अब मैं आपको बोल देती हूँ, इफ यू वांट टू स्पीक, a lot of students wants to speak English, then when students do not speak English because they do not complete basic। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्यों, बिकॉज ये होती है कि उसकी बेसिक इज नॉट कम्प्लीटेड, बेसिक जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसलिए वो क्या होते हैं, वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी बेसिक में होगी आपको पहले उसको कंप्लीट करना है, देन आपको वोकैबुलरी को लर्न करना है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, देन आप कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हो। अब देखिए इज लाइक दैट, कोई बोल रहा है अंग्रेजी में, कोई बोल रही है, इज लाइक दैट मान लीजिए कोई स्पीकर है और वो बोल रहे हैं अंग्रेजी। अब आप बोलोगे हम यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं रहे, आप इसीलिए नहीं समझ पाते हो, कोई अंग्रेजी बोल रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो, आप अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, भले ही आप तो हिंदी सेंटेंस लिखा गया है उसका कन्वर्ट आप अंग्रेजी में कर देती हो। क्यों कर देती हो, इसमें तो बस पता है तो कि इज, आर, एम लगाना है, वाल्वर लगाना है, विल बी लगाना है, देन कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें ये एक ही चीज़ हो जाता है कि आपको बेसिक चीज़ कंप्लीटेड नहीं होती है, जिसके कारण आप अंग्रेजी नहीं बोल पाती हो। इसलिए बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, देन आप बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो देखिए, तो ये चीज़ थी आज की क्लास में, बस यही समझना था कि सब्जेक्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। मेन चीज़ इसमें यही था। आर्टिकल सब्जेक्ट तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि जैसे डे बढ़ती जाएगी, समझ किसी डे का होगा आर्टिकल्स का यूज, तो आप आसानी से समझ पाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताई हूँ कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, अल्फाबेट्स में कितने कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यदि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया, जितने भी आज की क्लास में जितनी भी मैं बताई हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आई अंडरस्टूड दैट, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा तो आप जरूर बताइएगा। देन देखिए, अब मैं बोली थी कि बेसिक तो आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको इसमें बोली थी कि वोकैबुलरी को भी लर्न करना जरूरी है।
तो वेकोबलरी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जितने वेकोबलरी मैं आपको दी हूँ सारा वेकोबलरी कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट कर लेंगे तो जिससे होगा क्या कि कहीं कहीं पे जितने भी यूज किया जाएगा वर्ड्स हो, बोल सकते हो वर्ड्स, वेकोबलरी, तो वो भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो वेकोबलरी भी आपको दी जाएगी और मेन वर्ब्स भी दी जाएगी। तो ये याद करना मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लीजिए इसको। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको जो भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा वेकोबलरी बोल सकते हो, मेन वर्ब भी बोल सकते हो, तो जितने भी दिया गया आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।